आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से लिख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में मॉड x इन्वॉल्व है, सो क्वेश्चन विल बी डन बाय LHL एंड RHL। So left hand limit is equal to limit x approaches 0 minus x, ठीक है, mod x plus x square। और इसका रूल आपको पता है, रिप्लेस x बाय 0 minus h, h tends to 0, रिप्लेस x बाय 0 minus h, mod ऑफ x की जगह पर 0 माइनस एच प्लस यहां पे कर लीजिए माइनस एच होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज माइनस एच, ओके, मॉड ऑफ माइनस एच, ये फैक्ट याद करना, मॉड ऑफ माइनस एच और मॉड एच और एच तीनों भी इक्वल होते हैं, कमिट टू मेमोरी, क्योंकि h इज ऑलवेज पॉजिटिव, h हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड h, मॉड माइनस h और h ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो माइनस h, ठीक है, मॉड ऑफ माइनस h, h हो गया, माइनस h का होल स्क्वायर h स्क्वायर हो गया। तो दिस मे बी रिटन एज h टेंड्स टू 0 माइनस h, ठीक है, इन दोनों में से h कॉमन ले लो, 1 प्लस h, h से h डिलीट कर दो, अब h को 0 लिख दीजिए, तो माइनस 1 बाय 1 प्लस 0, तो रिजल्ट आपका -1। LHL की वैल्यू -1 आ गई, RHL अभी निकालूंगा, इतना देख लीजिए फिर आगे चलो। डाउट पूछना है? अच्छा, डाउट पूछोगे बता दूंगा। स्टेप 1 2 3, हेजिटेट नहीं करना, क्योंकि वहां पे बैठे हुए तो दूर बैठने पे स्टूडेंट को पूछना तो पड़ता है, बता दूंगा, दिक्कत नहीं। अब इसकी हम RHL निकालते हैं। ये जो क्वेश्चन अभी चल रहा है वो है नंबर ये 5 चल रहा है, लिमिट x अप्रोचेज 0 x बाय मॉड x प्लस एक्स। तो अभी हमने LHL निकाली थी, LHL का ना दूसरा मेथड भी है, ये देखो, ये पसंद आए तो इसमें वर्क थोड़ा कम है, वैसे LHL का ओरिजिनल मेथड वही है, कभी कभी डायरेक्ट हो जाता है, देखे रहना, लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस, मैं LHL का अल्टरनेटिव बता रहा हूं, जो कि ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी चल जाता है। इसका अल्टरनेटिव ये है, x अप्रोचेज 0 माइनस, x अप्रोचेज 0 की पावर माइनस का मीनिंग है x लेस देन 0 स्लाइटली, x लेस देन 0 है, 0 माइनस का मतलब है लेस देन 0, 0 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 0, तो मॉड x कितना होगा, आपका x नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू यहां माइनस x होगी, क्योंकि x नेगेटिव है इसलिए मॉड x की वैल्यू माइनस x होगी। और इसलिए h में चेंज करे बिना कभी कभी काम चल जाता है, मॉड x हट गया, देखो माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर, h में चेंज नहीं किया हमने, और h में चेंज करे बिना कभी कभी चल जाता है, सारों में नहीं, h में चेंज करके सारे हो जाते हैं, और बिना चेंज करे कोई हो जाता है कभी कभी। x देखिए, दोनों से x कॉमन ले लो, -1 प्लस एक्स, x से x कट गया, 1 आ गया, तो अब आप ना x को 0 लिख दो, इसमें 1 बाय -1 प्लस x रिप्लेस्ड बाय 0, 0 माइनस है तो भी 0, अप्रोक्सीमेटली 0, ये माइनस,
ये भी एक तरीका है जो कभी कभी बिना एच के काम चल जाता है, इसमें लेबर मेहनत थोड़ी कम पड़ती है। इसी तरह देखना RHL, आप देखिए इसी की, फॉर RHL लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस x by mod x plus x square can be written as limit x approaches 0 plus x। ठीक है, अब देखना x क्या है, 0 प्लस, इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 0, स्लाइटली ऑफ कोर्स, पर स्लाइटली सही, पर है तो पॉजिटिव। तो मॉड के अंदर कैसा नंबर है, पॉजिटिव, तो मॉड को फ्री में हटा दो बस। मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर हो तो मॉड को रिमूव करके ना माइनस साइन लगाते हैं, और मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर हो तो मॉड को फ्री में हटा देते हैं, तो हटा दो। और ये रूल याद रखना, बड़ा अच्छा रूल बताया मैंने आपको। मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर हो, मॉड के अंदर 5 हो तो मॉड को फ्री में हटा दो, मॉड के अंदर -5 हो तो मॉड को रिमूव करें और नेगेटिव साइन लगा दें तो ठीक हो जाता है, तो आंसर सही आ जाता है। तो इस केस में x पॉजिटिव है तो मॉड को हमने फ्री में रिमूव कर डाला। सो वी कैन राइट दिस एज x, ओके, इन दोनों में x कॉमन, 1 प्लस x से x कट गया, रिप्लेस x बाय 0, 1 बाय 1 प्लस 0, द रिजल्ट इज 1। LHL -1, RHL +1, तो LHL not equal to RHL, so fx is not continuous। कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वी विल से। और अगर कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन हो तो हम बोलेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। लिमिट x टेंड्स टू x बाय मॉड x प्लस x स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। जब आप हायर क्लासेज में जाओगे BSc BE में तो लिमिट बहुत ज्यादा यूज होती है वहां, तो इसलिए लिमिट जानना बहुत जरूरी है हायर क्लासेज के लिए। अभी इस ईयर तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो भी कभी नहीं भी आता है, कभी आता है कभी नहीं आता। देख लीजिए, डाउट पूछ लीजिए। अब कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन आ गई है, वही LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a। अभी समझा देता हूं कंटिन्यूटी का ये क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा रीड कर लें और लिख लें। और वो LHL RHL हमने बताई थी, अभी दोबारा याद दिला देता हूं। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करें, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और मोस्टली 4 मार्क का आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन f डिफाइंड एज फॉलोज इज कंटिन्यूअस एट 0। क्वेश्चन कहता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0। फंक्शन को कंटिन्यूअस अज्यूम करते हुए k की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड करें, find the value of k for which this function is continuous at 0। कहते हैं फंक्शन f कंटिन्यूअस है, आप k की वैल्यू निकालिए। find k in such a manner that this function is continuous at 0। क्वेश्चन कहता है कंटिन्यूटी अज्यूम करें, k की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो आपका मेन वर्क fx जल्दी से कॉपी करें। 2 पीस फंक्शन है ये, स्क्वायर रूट 1 प्लस kx माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस kx बाई x। दिस इज वैलिड फ्रॉम -1 to 0। -1 साइड लिख लें, वैलिडिटी लिखिए, और 2x प्लस 1 बाय x माइनस 1, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन।
तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी अज्यूम करें, अच्छा कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी अज्यूम करें, k की वैल्यू निकालने की ट्राई करें। ये आपका क्वेश्चन हमने यहां पर कॉपी कर लिया है, ये फंक्शन है आपके सामने। अब ये क्वेश्चन कहता क्या है कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट 0, का मतलब है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(0). कंटिन्यूटी का मतलब है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(a). LHL means limit x approaches 0 minus f(x) is equal to limit x approaches 0 plus f(x), that's equal to f(0). ठीक है, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने यहां से यहां तक लिख दी है, और LHL RHL वाली ये डेफिनेशन, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(a). a की वैल्यू यहां 0 चल रही है। लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस, ध्यान दीजिए ये है x लेस देन 0, 0 माइनस का मतलब है x लेस देन 0। x लेस देन 0 का f(x) कौन सा है, ध्यान दीजिए, अभी x यहां पर कैसा है, लेस देन 0, लेस देन 0 का f(x) है ये वाला, पहचानो, x अप्रोचेज 0 माइनस का मतलब x लेस देन 0, और x लेस देन 0 का f(x) ऊपर वाला है स्क्वायर रूट 1 प्लस kx माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस kx डिवाइडेड बाई x। अच्छा, लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस का मतलब है x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का f(x) आप बताओ, ग्रेटर देन 0 का f(x) फर्स्ट पीस है कि सेकंड पीस, सेकंड, सेकंड पीस, राइट, ये वाला सेकंड पीस। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 यहां पर है, x ग्रेटर देन 0 वहां पे नहीं है, वहां पे x लेस देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए सेकंड पीस वैलिड है, तो वो लिख दीजिए 2x प्लस 1 बाई x माइनस 1। f(0) x equal to 0 will be found from second piece, x equal to 0, तभी तो f(x) f(0) का मतलब है f(x) at x equal to 0, तो वो है 2x प्लस 1 बाई x माइनस 1 at x equal to 0, इसमें x को 0 डाल देंगे। अब इनकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, सारों की, तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो थोड़ा सा एक सेकंड रुकना। लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूटेड इरेशनल मस्ट बी रेशनलाइज्ड वाला फैक्ट लगेगा, तो इसे थोड़ा सा आप कॉपी कर दो, क्योंकि वो बड़ा वर्क है थोड़ा, और इसमें तो अभी आप x को 0 लिख दो, इसकी लिमिट ले लो अभी राइट नाउ, x अप्रोचेज 0 प्लस मतलब x इज अप्रोक्सीमेटली 0, यहां पे पुट कर दो, क्योंकि 0 बाय 0 नहीं आ रहा, इसलिए अभी राइट नाउ पुट कर सकते हो, h में चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2 into 0 प्लस 1 बाय 0 माइनस 1, यहां भी x को 0 पुट कर दो, वही आएगा 1 बाय माइनस 1, तो ये माइनस 1 हो गए दो के दोनों, केवल आपका काम यहां पर अटक गया। इसके लिए आगे बढ़ता हूं, स्क्वायर रूटेड इरेशनल मस्ट बी रेशनलाइज्ड, आपको बताया हुआ सिखाया हुआ, अब सीखो और दोबारा। 1 प्लस kx माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस kx इंटू, और नीचे वाला x इंटू इसका ना वो कंजुगेट रूट 1 प्लस kx प्लस अंडर रूट 1 माइनस kx, कंजुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, और वो दोनों भी -1 हो गए, उनको साथ में कैरी करें और एक ही बार लिखोगे।
एच में जल्दी चेंज ना करें, उससे काम बढ़ जाएगा अनड्यूली। एच जरूरत होगी तो चेंज कर देंगे जब जरूरत होगी, अभी तो हमारा काम चल रहा है आगे। ओके, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस के एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस के एक्स होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस के एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस के एक्स। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल करें तो 1 प्लस के एक्स हो गया माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस के एक्स, नीचे एक्स ओके, अंडर रूट 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स। 1 और माइनस 1 डिलीट, के एक्स प्लस के एक्स 2k एक्स बाय एक्स, के एक्स इक्वल टू माइनस, एक्स से एक्स कट गया और अब 0 बाय 0 रिमूव हो चुका है। एक्स को अप्रोक्सीमेटली 0 यहां भी और यहां भी लिख दो, अप्रोक्सीमेटली 0 का मतलब 0 लिख दो, एच में चेंज करने का जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया, रूट 1 प्लस 0, रूट 1 माइनस 0 इक्वल टू माइनस 1, दिस इज 2k बाय 2, 1 प्लस 1 2 इक्वल टू माइनस 1, तो k इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। अगर बीच में यहां ना x को 0 पुट करके 0 बाय 0 आ जाता तो फिर h में चेंज करना है और h से फिर क्वेश्चन को करना है, मतलब जहां भी क्वेश्चन हार्ड लगे तो h में चेंज कर लेना। इसे बिगिनिंग में भी h में चेंज कर सकते हो, अगर करोगे तो कोई उसमें एरर नहीं आएगा, कोई गलती नहीं आएगी, थोड़ा सा 1-2 स्टेप काम बढ़ जाएगा बस। तो बिना एच में चेंज करे जितना हो जाए उतना हो जाए, जब जरूरत हो तभी चेंज कर लेना। चेंज करना हम सिखाते रहते हैं, अभी और भी सिखाएंगे। अब इसे देख समझ लो और डाउट पूछ लो, कोई मन में डाउट आता हो वो पूछ ले, डाउट ना हो तो प्रैक्टिस जरूर कर ला, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये मैथ्स आता नहीं है। यहां से हुआ था, इसी लेवल का क्वेश्चन 4 मार्क का आता रहता है, जब भी आएगा तो 4 मार्क का आएगा और लेवल इससे कम नहीं होता। सर हाँ जी सर, ये सेकंड लास्ट स्टेप बताना। ये वाला, यस सर। ये रूट 1 की वैल्यू मैंने 1 डाली, जैसे वहां पे डाउट हो रहा है क्या? यस सर। 2 के स्क्वायर रूट 1 कितना होता है? अच्छा ओके सर, समझ गए। 1। अब प्लस माइनस 1 नहीं होता। अच्छा क्यों? क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव लगा हुआ है, इसलिए 1 होगा। अच्छा, और इसके आगे भी कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव ही लेके चलोगे। प्लस माइनस 1 का अगर डाउट हो तो प्लस माइनस 1 नहीं होता, रूट 1 सिर्फ प्लस 1 होता है, अगर वो वाला डाउट है तो। जो स्क्वायर रूट 4 है ना, ये तो 2 होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4, ये प्लस माइनस, यहां के आगे ना ये जो रूट 4 ये तो हमेशा 2 ही होता है। जैसे एक्स स्क्वायर इज 16, तो एक्स क्या होगा, प्लस माइनस रूट 16, प्लस माइनस। जो वो रूट 16 लिखा ना आपने, ये वाला, ये तो 4 ही होता है। रूट 16 इज ऑलवेज 4। इस अब रूट 16 ऑलवेज 4, अगर इसे लैंग्वेज में बोलेंगे तो प्रॉपर बोलना तो ये है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव वर्ड आपको बोलना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, कि 16 के स्क्वायर रूट तो 2 होते हैं, ये पॉजिटिव वाला आपने मांगा हुआ है, क्योंकि इसके आगे
कोई साइन नहीं लगा तो पॉजिटिव लगाया हुआ। अगर हम बोले स्क्वायर रूट या रूट्स ऑफ 16 इक्वल टू, तो इसका आंसर आएगा +-4, क्योंकि 16 के स्क्वायर रूट्स मांगे हमने, दोनों रूट मांगे, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी। तो ये सब लोग समझो, ये बहुत लोग कंफ्यूज हैं इन मामलों में। ओके सर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रोजेक्ट करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इमीडिएटली आप लिख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 2। In that fx is equal to k cos x by pi minus 2x, x not equal to pi by 2, 3 if x is equal to pi by 2. Find the values of k, आपसे फिर से k मांग दिया, find value of k such that our function is continuous at pi by 2. क्वेश्चन गारंटी दे रहा क्या कि fx is continuous, fx is continuous at x equal to pi by 2, कंटिन्यूटी की गारंटी दे रहा है और आपको k की वैल्यू निकालनी। तो fx is continuous at pi by 2, कंटिन्यूअस एट पाई बाय 2 का मतलब है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। पर प्रेजेंट क्वेश्चन में LHL RHL की जरूरत नहीं है। कोई बता सकता है इसमें LHL RHL की जरूरत नहीं है? अगर LHL RHL से करोगे तो गलत नहीं है, हो जाएगा, लेकिन LHL RHL की इसेंशियल नीड इसमें नहीं है। fx इज कंटिन्यूअस एट पाई बाय 2, तो वैसे तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2 हम करने वाले थे, पर उसकी जरूरत क्यों नहीं है? इसलिए जरूरत नहीं है कि LHL RHL 4 प्लेसेज पर लगाते हैं जनरली। मॉड x हो तो मॉड x या मॉड ऑफ सम अदर थिंग, जेंट x इन्वॉल्व हो तो, e टू द पावर 1/x इन्वॉल्व हो तो, और fx की 2 और मोर ब्रांचेज लाइक gx फॉर x ग्रेटर देन a लिख के दिया हमेशा, hx फॉर x लेस देन a। तो आपके क्वेश्चन में 2 पीस तो हैं लेकिन ग्रेटर साइन नहीं है, इसलिए लेस साइन नहीं है, इसलिए आप क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी 2 होती हैं, एक LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए, और ये वाली कंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी है, लिमिट x टेंड्स टू fx इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये वाली कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आपका वर्क बचेगा। आपको LHL RHL दो इवेल्युएट करने पड़ते हैं, तो 2 इवेल्युएट ना करके 1 इवेल्युएट करना पड़ेगा इसमें, ये फायदा है। बाकी आपकी इच्छा है LHL RHL से क्वेश्चन करोगे तो रॉन्ग नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि रॉन्ग है, लेकिन ग्रेटर लेस साइन हो फिर तो LHL RHL जरूरी होता है, लेकिन ग्रेटर लेस साइन ना हो तो LHL RHL ऑप्शनल होता है। तो हियर इन दिस क्वेश्चन fx इज कंटिन्यूअस एट पाई बाय 2 का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 fx इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2। यहां पर ये मीनिंग बना, लिमिट x टेंड्स टू fx इज इक्वल टू f ऑफ a, यहां पर मीनिंग ये बना। सो वी कैन राइट लिमिट x अप्रोचेज पाई बाय 2, अप्रोचेज पाई बाय 2, लेस देन पाई बाय 2, ग्रेटर देन पाई बाय 2, दोनों के लिए वो फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट पीस है। x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, x अप्रोचेज पाई बाय 2, x इज नॉट पाई बाय 2, ये वाला पीस अप्लाई कर दो, k cos x बाय पाई माइनस 2x।
एफ ऑफ पाई बाई टू रीड करो यहाँ पर, एफ एक्स इज 3 व्हेन एक्स इज पाई बाई टू, एफ एक्स इज 3 व्हेन एक्स इज पाई बाई टू, ये लिखा है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ एफ ऑफ पाई बाई टू इक्वल टू 3, तो एफ ऑफ पाई बाई टू 3 हो गया। अब के तो चलो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लेकिन अभी ना रिप्लेस एक्स बाय पाई बाई टू अगर करोगे तो cos 90 डिग्री 0, पाई माइनस डबल ऑफ पाई बाई टू, पाई माइनस पाई 0, अभी ना 0 बाय 0 फॉर्म है इस टाइम पर, इसलिए x को डायरेक्ट पाई बाई टू लिखोगे तो नहीं चलेगा। अब मतलब के बाहर कर दोगे उसके बाद भी क्वेश्चन आपका अटक गया, फॉर्म 0 बाय 0, क्वेश्चन आगे चलना रुक गया। क्वेश्चन आगे चलना जब रुक जाए और लिमिट अदर देन 0, यहां पर अदर देन 0 हो और क्वेश्चन आगे चलना रुक जाए, तो हमने एक मॉड्यूल बनाया हुआ जो +1 में भी सिखाया था, मॉड्यूल के नाम से। कोई स्टूडेंट जो यहाँ हमारे पास +1 में पढ़ा था उसको वो मॉड्यूल एक्स अप्रोचेज ए से स्टार्ट होता है। क्या होता है वो मॉड्यूल? ओके, एक्स अप्रोचेज ए वाले आप बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? रिप्लेस एक्स बाय ए प्लस एच एंड एच टेंड्स टू 0। एक्स अप्रोचेज ए को इन दो चीजों के साथ बदल सकते हो। एक्स को तो ए प्लस एच लिखना है और ऊपर से एच को 0 लिखना है, तो ये दोनों बदल जाते हैं। एक्स अप्रोचेज ए बदल जाता है। ये बदलना कब है? जब क्वेश्चन आपका अच्छी तरह आगे चलना बंद कर दे, क्वेश्चन हार्ड हो और कोई चीज आपकी हेल्प ना कर रही हो, तो ये मॉड्यूल अप्लाई कर दोगे तो क्वेश्चन आपका आगे चल पड़ेगा। प्रेजेंट क्वेश्चन भी उसका एक्सेप्शन नहीं है, दिस नॉट द एक्सेप्शन, दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय दिस मॉड्यूल। यू कैन टेक आउट के को बाहर करिए और लिमिट एक्स अप्रोचेज पाई बाई टू को बदल डालिए। मैं बदलना पहले चेंज सिखा देता हूं यहाँ पर, कि ये तो मॉड्यूल है जनरल, पर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर x अप्रोचेज a का मतलब x अप्रोचेज पाई बाई टू है, इसलिए x विल बिकम पाई बाई टू प्लस h एंड दैट h विल बिकम टेंडिंग टू 0। अब आप अपनी इस लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट को बदलिए, लिमिट जिसे कहते हो x अप्रोचेज पाई बाई टू, वो बन गया h अप्रोचेज 0। वो जो k कांस्टेंट, वो या तो लिमिट के बाहर कर लो या वहीं पे छोड़ दो, बाहर कर दोगे तो भी टेंशन नहीं। अच्छा, कॉस रिप्लेस x बाय पाई बाई टू प्लस h, क्योंकि क्वेश्चन हमारा अटक गया था, रुक गया था, आगे चलना बंद, तो उसको आगे बढ़ाने का यही तरीका है। पाई माइनस टू रिप्लेस x बाय पाई बाई टू प्लस h, ओ कर दिया, इक्वल टू 3 कॉपी कर दिया, क्योंकि के लाना है। अब आप इतना लिखिए, देखिए और समझिए। इस बीच में डाउट पूछिए, डाउट हो सकता है, क्यों नहीं। मॉड्यूल है, फार्मूला जैसा है, उसे याद करें और यूज करें। cos 90 plus theta is minus sin theta, डिनोमिनेटर में पाई माइनस डबल ऑफ पाई बाई टू, पाई माइनस 2 इंटू एच माइनस 2h इज इक्वल टू 3। पाई और माइनस पाई कैंसल हो गया। उसके बाद नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, ध्यान से देखना, साइन h बाय h का लिमिट 1 हो गया उसके बाद, तो ये सारा मिलके क्या आ गया? k इंटू ये 1/2 साइन थीटा बाय थीटा का लिमिट हमने 1 कर दिया साथ का साथ, इक्वल टू 3, k का वैल्यू 6 आ गया और ये आपका आंसर हो गया।
अब देखो, यहां से स्टार्ट हुआ था ये क्वेश्चन। रीड दिस क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपसे के मांग दिया, फाइंड के सच दैट दिस इज कंटिन्यूअस। फंक्शन लिखिए फास्ट। अगेन के वांटेड and the function given is continuous. Where continuous? Everywhere. Kx square for x less than 2, 3 for x greater than 2. Fx is continuous everywhere. ये आपका fx है। fx is continuous everywhere. कंटिन्यूअस छोड़ के बोल दिया, कंटिन्यूअस एट नहीं बोला इन्होंने, तो कंटिन्यूअस एट, उन्होंने तो बोला कंटिन्यूअस एवरीवेयर। हम बोलेंगे इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि क्वेश्चन कहता है सब जगह कंटिन्यूअस है, तो 2 पर भी कंटिन्यूअस है। 2 क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि 2 क्रिटिकल पॉइंट है, जो ओवरलैपिंग पॉइंट है, इसी को पकड़ के ना इसी पर कंटिन्यूटी टेस्ट करनी या यूज करनी, इसी पर करते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 ऑल्सो। इस बार क्वेश्चन ने 2 लिखा नहीं है, क्वेश्चन ने बोला सब जगह कंटिन्यूअस है, तो 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा। हमें 2 से मतलब है, क्योंकि 2 क्रिटिकल पॉइंट है। दूसरा कोई पॉइंट लिखोगे तो उससे आपको के की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 ऑल्सो, एंड देयरफॉर LHL at 2 is equal to RHL at 2 is equal to f of 2. Continuity at 2 का मतलब LHL is equal to RHL is equal to f of 2, और इसका फर्दर मीनिंग हुआ लिमिट x approaches to minus fx equal to limit x approaches to plus fx, and that's equal to f of 2. So limit x approaches to minus का मतलब है x is slightly less than 2। slightly less than 2 पे फर्स्ट पीस वैलिड है, ये वाला x is slightly less than 2 का fx कौन सा? kx स्क्वायर। ये दूसरा fx आप बताओ, ये वाला x slightly greater than 2 का fx, 2 प्लस x greater than 2 का fx क्या है? 3, राइट। और f of 2 बताओगे बेटा कोई? f of 2 कैसे निकले? देखो x इक्वल टू 2 का पीस है kx स्क्वायर। सब लोग ध्यान देना, fx इज kx स्क्वायर इवन फॉर x इक्वल टू 2। तो f of 2 कितना हो गया? फिर f of 2 तो निकालना है, k इंटू 2 स्क्वायर विच इज 4k। तो ये आपका 4k हो। इसमें x अप्रोक्सीमेटली 2 पुट कर दो, k इंटू 2 स्क्वायर। यहां पर तो x है नहीं, 3 आंसर आ जाएगा कांस्टेंट इक्वल टू 4k। सो 4k इक्वल टू 3 इक्वल टू 4k। सो वैल्यू ऑफ k इज 3/4 एंड दैट्स ऑल। ये आया तो 2 मार्क क्वेश्चन है, ये हल्का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लाइट। अब देखो डाउट पूछो। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, इस 4 नंबर को स्टडी करें, देखें। शो दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0। fx को कॉपी करें, e की पावर 1/x की वजह से इसमें LHL RHL आएगा। इसी की वजह से हम बार बार बताते रहे आपको कि LHL RHL मस्ट बी यूज्ड फॉर e टू द पावर 1/x। 0 for x equal to 0 is discontinuous at 0। आपको 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। So we consider LHL and RHL because e to the power 1/x is involved. E to the power 1/x is involved. So we will be doing LHL, RHL, etc. ठीक, और उसके अंदर भी कुछ नई चीजें आएंगी तो आपको हम फैक्ट्स बताते हैं। e की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। e to the power minus infinity, can you tell? log infinity, बताओ एक जना। log 0। बेस e, कैलकुलस में बेस e चलता है हमेशा, whether we write or we don't write। e to the power minus infinity is 0। log infinity is infinity। log 0 is माइनस इन्फिनिटी। सारे बच्चों को याद होता है, आपने याद नहीं किया तो पीछे रह जाओगे। सो कम इट टू मेमोरी। सो लेट अस कंसीडर LHL। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x approaches 0 minus fx will be written as fx, ऊपर वाला लगेगा e to the power x tending to 0 है, x is approximately 0, सेकेंड ब्रांच है x equal to 0 की, ऊपर वाली ब्रांच लगेगी 1/x minus 1 e to the power 1/x plus 1। अब h में चेंज कर लो, h tends to 0, replace each x by 0 minus h, e to the power 1/x रिप्लेस बाय 0 माइनस h। ये देखो ऐसे -1 e की पावर अगेन 1/0 माइनस h, दैट इज -h प्लस 1। h में चेंज कर दिया, क्वेश्चन टफ था तो h में चेंज करे बिना ये तंग करेगा, ट्रबल करेगा, तो हमने h में चेंज कर दिया। h में चेंज सारे क्वेश्चन को कर दो तो भी प्रॉब्लम नहीं आती। e टू द पावर, ये वाला माइनस ठीक है, 1/0 is infinity, फिर -1 कॉपी, e to the power -1 माइनस ओके है, 1/0 infinity, then +1। e to the power माइनस इन्फिनिटी का मतलब 0 -1, 0 + 1 -1/1। इसकी LHL -1 आ गई, RHL अभी निकालता हूं, देखो पूछो। So let us go for RHL, which is limit x approaches 0 plus fx। इसे RHL कहते हैं। लिमिट x approaches 0 plus के साथ fx अपना कॉपी कर लो, वही वाला fx चलेगा, ऊपर वाला e to the power 1/x minus 1 e to the power 1/x plus। h में चेंज कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/0 प्लस h, x रिप्लेस बाय 0 प्लस h करना, -1 e टू द पावर 1/h प्लस 1। लेकिन अब की बार हम प्रॉब्लम में फंस गए, देखो कैसे, e टू द पावर 1/0 e टू द पावर इन्फिनिटी प्लस 1 बाय e टू द पावर इन्फिनिटी -1।
तो ई की पावर इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी प्लस वन, इन्फिनिटी माइनस वन, तो ये ऊपर वाला इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तो आपको इसमें कुछ करना पड़ेगा। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आंसर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम, इसमें एक्स्ट्रा काम ऐसा कि ऊपर और नीचे आप e की पावर माइनस वन बाई एच मल्टीप्लाई कर दो। मैं नीचे लिखूंगा, वहां कंफ्यूजन हो रही है। लिमिट h टेंड्स टू 0, या तो आप ऊपर नीचे e की पावर वन बाई एच का डिवीजन लगा दो, या आप ऊपर नीचे केवल e की पावर माइनस वन बाय एच का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की जो प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाएगी। नोट द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी सिचुएशन कैन बी रिमूव्ड इन टू वेज। You divide numerator and denominator both by e to the power 1 by h, or you multiply both by e to the power minus 1 by h। ये स्पेशल अलजब्रा है यहाँ पर, और वो करने से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हटके लिमिट आ जाती है। देखो अभी, हाँ अभी लिमिट आई, h टेंड्स टू 0, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, e टू द पावर 1 बाई एच माइनस 1, इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स आर एडेड, तो e की पावर 1 बाई एच माइनस 1 बाई एच 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू दैट e टू द पावर माइनस 1 बाई एच, नीचे आ जाओ, दिस इंटू दिस e टू द पावर 1 बाई एच माइनस 1 बाई एच, e की पावर 0 प्लस 1 इंटू दैट e टू द पावर माइनस 1 बाई, दैट्स इक्वल टू e टू द पावर 0 क्या है 1, माइनस e की पावर माइनस 1 बाय 0 माइनस इन्फिनिटी, नीचे 1 प्लस e की पावर माइनस 1 बाय 0 माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या 0, 1 माइनस 0 बाय 1 प्लस 0, तो क्या आ गया 1 आ गया 1। ये तो LHL आपकी आई थी -1, RHL आ गई +1, तो LHL not equal to RHL, so function is not continuous। LHL RHL इक्वल नहीं निकले, इक्वल निकल जाते तो हम f of a निकालते, फिर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f of a होना चाहिए, पर LHL RHL मिसमैच कर गए, तो हम कह सकते हैं कि fx is discontinuous at x equal to 0। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो f of 0 निकालने का फायदा नहीं। वैसे f of 0 वहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में, f of 0 is 0 लिखा हुआ है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, पर हमें निकालना है। अब आप देखो, डाउट पूछो। ठीक है, सो वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, fx इज डिफाइंड एज फॉलो। डेफिनेशन तो लिखी दीजिए बिना सोचे विचारे। fx इज डिफाइंड एज फॉलो, तीनों पीस क्वेश्चन डाल के नंबर 5 है, fx इज इक्वल टू 3 piece function x square plus ax plus b। First piece valid for 0 less than or equal to x less than 2, 3x plus 2 second piece, 2 less than or equal to x less than or equal to 4, 2ax plus 5b third piece, 4 less than x less than or equal to 8। fx is continuous on 0 to 8, on 0 8 लिखा हुआ है, on 0 8 का मतलब है कि टोटली कंटिन्यूअस है, 0 8 के बीच में ही आपका फंक्शन डिफाइंड है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a b निकालना है, कंटिन्यूअस दिया।
आपका ये जो फंक्शन डिफाइन किया ना इन्होंने, तो डेफिनेशन को देखो, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुई डेफिनेशन और x इक्वल टू 8 पर एंड हुई, 0 से स्टार्ट 8 पर एंड, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 8, तभी उन्होंने बोला हुआ है f(x) इज कंटिन्यूअस फ्रॉम 0 to 8। इनका सेंटेंस ये है, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, जहां भी फंक्शन डिफाइंड है वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इन या ऑन 0 to 8। इसका मतलब फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस, 8 पर कंटिन्यूअस, 2 पर कंटिन्यूअस, 4 पर कंटिन्यूअस। इनमें जो आपकी कंटिन्यूटी जो आपको यूज करनी है वो ये क्रिटिकल पॉइंट जो दोनों में ओवरलैप करता है, 2, f(x) इज कंटिन्यूअस एट 2 और f(x) इज कंटिन्यूअस एट 4। ये दो बातें आपको अप्लाई करनी है। मतलब इसमें कंटिन्यूटी डिस्कस करते टाइम डबल प्रॉब्लम आएगी। f(x) इज कंटिन्यूअस, हमारे साथ हो लो, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 एज वेल एज 4। तो हम कंटिन्यूटी एट 2 को कैच करते हैं और उससे एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर कंटिन्यूटी एट 4 को कैच करेंगे तो दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशनें बन जाएंगी, ए बी में बनेगी, फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ए और बी आ जाएंगे। यही हमारा प्रोग्राम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? f(x) is continuous at 2 as also continuous at 4। क्वेश्चन तो क्लेम कर रहा है इट इज कंटिन्यूअस एट 0, इट इज कंटिन्यूअस एट 8, जो कि क्लेम इनका थोड़ा राइट नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 का LHL एग्जिस्ट ही नहीं करता, x इक्वल टू 8 का RHL एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इनको ओपन इंटरवल 08 क्वेश्चन मेकर को लिखना चाहिए, पर इन्होंने जो लिखा वो सही है, कोई बात नहीं, हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करना, हमें 2 और 4 की कंटिन्यूटी यूज करनी। तो f(x) इज कंटिन्यूअस है 2 का मतलब है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(2)। कंटिन्यूटी एट 2 का मीनिंग ये हुआ, LHL मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस f(x), RHL x approaches to plus f(x) is equal to f(2)। आगे बढ़िए, लिमिट x approaches to x slightly less than 2, x slightly less than 2 का ना फर्स्ट पीस है वो वाला, वो लगा लो, x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, और यहां आ जाओ x slightly greater than 2, ग्रेटर देन 2 का है सेकेंड पीस 3x प्लस 2, f(2) x इक्वल टू 2 का ये सेकेंड पीस है, x इक्वल टू 2 में सेकेंड पीस वैलिड है, तो 3x प्लस 2 एट x इक्वल टू 2 साइड में लिख लिया। f(x) इज 3x प्लस 2 फॉर 2 इक्वल टू x। अब इसमें x को 2 लिख दीजिए, h में चेंज करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये इजी है बहुत, तो x इक्वल टू 2 लिख दो यहाँ, तो 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b, x इक्वल टू 2 यहाँ भी लिख दो, 3 इंटू 2 प्लस 2, x इक्वल टू 2 यहाँ भी लिखो, 3 इंटू 2 प्लस 2। आगे चलो, 2a प्लस b इक्वल टू 3 2 जा 6 2 8, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये 4 है, तो 8 माइनस 4 इज 4, मतलब टोटल बैलेंस 2a प्लस b इक्वल टू 4 आया, और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। अब आप पूछिए, फिर मैं आगे। Now comes second point, f(x) is continuous at x equal to 4। उससे ए बी में एक और इक्वेशन आ जाएगी, at x equal to 4, 4 की कंटिन्यूटी। फॉर दैट
LHL is equal to RHL is equal to f of 4 का मीनिंग हुआ लिमिट x अप्रोचेज 4 माइनस एफ एक्स, लिमिट x approaches 4 plus fx, and that is f of 4. x approaches 4 minus x slightly less than 4 है अभी, x slightly less than 4, x slightly less than 4 की ब्रांच आपके पास है, आपने क्वेश्चन लिख रखा है, मुझे एफ एक्स बताइए एक्स लेस देन 4 के लिए कौन सा पीस वैलिड है। एक्स लेस देन 4 पर एफ एक्स की वैल्यू बताओ। 3x प्लस 2, राइट। एक्स ग्रेटर देन 4 की वैल्यू 4 प्लस का जो एफ एक्स है वो लास्ट पीस है, ये देखो यहां ऊपर देखो जाके टॉप पे, एक्स लेस देन 4 का मिडिल पीस है और x ग्रेटर देन 4 का लास्ट पीस है, 2ax प्लस 5b। और f ऑफ 4 का मिडिल पीस है, x इक्वल टू 4, इक्वल यहां पे है, इक्वल टू 4 का मिडिल पीस है, 3x प्लस 2 एट x इक्वल टू 4, 3x plus 2 at x equal to 4. So replace x by 4. So 3 into 4 plus 2. यहां पर replace x by 4. So 8a plus 5b. Replace x by 4. 12 plus 2. 8a plus 5b is equal to 14. Equation number 2. इक्वेशन नंबर 1 उधर है, उसको यहां लाइए, 2a प्लस बी इक्वल टू 4। 1 और 2 को सॉल्व करने का अरेंजमेंट करिए, सॉल्व करके ए बी की जो वैल्यू आएगी वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई करके और माइनस किया जाए, माइनस 8a माइनस 8 करिए, 5b माइनस 4b, 14 माइनस 16 माइनस 2। b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, 2a प्लस b का मतलब माइनस 2 इक्वल टू 4, तो 2a इज 6, वैल्यू ऑफ a 3, वैल्यू ऑफ b माइनस 2, ये आपके दोनों मिलके आंसर हो गए। अब देख लो, डाउट पूछ लो। इस क्वेश्चन नंबर 6 को लिखिए, देखिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 का एफ एक्स लिख डालो, x साइन 1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0, 0 फॉर x इक्वल टू 0, एग्जामिन कंटिन्यूटी एट 0। पहली बात तो ये कि इसमें LHL RHL चाहिए कि नहीं चाहिए। LHL RHL नीडेड फॉर द क्वेश्चन और नॉट नीडेड? सबसे पहले तो यही डिसीजन करना कि क्वेश्चन की कंटिन्यूटी LHL RHL से की जाए कि नहीं। इस क्वेश्चन में LHL RHL की इसेंशियल नीड नहीं, क्योंकि मॉड इसके अंदर है नहीं, जेंट भी नहीं है, e to the power 1/x is not there, 2 pieces are there. Yes, fx has 2 pieces, gx and hx, 2 pieces तो हैं, लेकिन वो ग्रेटर लेस से कनेक्टेड नहीं है। 2 pieces are there but they are not connected by greater less sign। ठीक है, तो ऐसी कोई रीजन नहीं दिखती
कि हम इसे LHL RHL से करें। तो किससे करें? तो ये वाली डेफिनेशन को टेस्ट करें, x अप्रोचेज a fx इज इक्वल टू f ऑफ a। ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। इज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डायरेक्ट डेफिनेशन, दो डेफिनेशन है, कमिट टू मेमोरी, याद करना है। तो यहां पर हमें क्या टेस्ट करना है? हियर वी हैव टू टेस्ट, क्या टेस्टिंग करनी? यहां पर टेस्ट करना कि लिमिट x टेंड्स टू a की वैल्यू 0 है, एट 0, x टेंड्स टू 0 fx f ऑफ 0 के इक्वल है या नहीं, इस इक्वेशन को कंफर्म करना है। ठीक है ना, अब हम कंफर्म करने की ट्राई कर देते हैं। x अप्रोचेज 0 fx का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है x अप्रोचेज 0 fx, विच fx इज वैलिड? आप बताओगे x का फर्स्ट पीस या सेकंड पीस, कौन सा पीस लगा दूं? फर्स्ट पीस। फर्स्ट पीस अप्लाई करता हूं, x साइन 1/x, क्योंकि x इज टेंडिंग टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर द प्रेजेंट। तो इसलिए हमने फर्स्ट पीस का डिसीजन ले लिया कि लेट अस अप्लाई फर्स्ट पीस इक्वल टू, ये आगे चल के बना लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x। ये हो गया कितना? 0, और ये है साइन थीटा। साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1 ऑलवेज। ये फाइनाइट होता है। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट, तो इसकी लिमिट भी फाइनाइट। साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1, ये तो इसका लिमिट तो हो गया 0 और इंटू 0 इंटू इसका लिमिट क्या है? फाइनाइट तो है, लेकिन फाइनाइट में फिक्स वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम बोलेंगे बट नॉट डेफिनेट, फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा फ्लोटिंग वैल्यू लाइज बिटवीन -1 and 1, इसलिए इसकी फिक्स लिमिट का तो हमें पता नहीं है, पर इतना हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट जो भी आएगी वो फाइनाइट आएगी, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट है, -1 और 1 के बीच में है। अब -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या है ये किसी को पता नहीं, तो लेकिन फाइनाइट है, तो 0 इंटू फाइनाइट क्या हो जाता है? 0। हमारा काम चल गया उससे। फाइनाइट बट नॉट डेफिनेट, बिकॉज साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1। ऑन द अदर हैंड f ऑफ 0, पता है सेकेंड ब्रांच से आएगा, वहां पे देखो जाके, fx इज 0 when x इज 0, fx इज 0 when x इज 0 का मतलब है f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। और इस तरह दोनों मैच कर गए। इस तरह आपने क्या जस्टिफाई कर लिया? 10 लिमिट x टेंड्स टू 0 fx turns out to be f of 0, and therefore fx is continuous at x equal to 0। एग्जामिन हो गई कंटिन्यूटी। अब आप डाउट पूछ लो। साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1, इसलिए वो फंक्शन साइन 1/x स्ट्रेंज अजीब सा फंक्शन, लेकिन फाइनाइट है। इट्स वैल्यू इज फाइनाइट बट नॉट फिक्स्ड, it is not definite, it is finite but not definite। so limit of this function does not exist actually, लेकिन 0 की वजह से काम चल गया हमारा। 0 इंटू फाइनाइट इज 0। हम आपको एक छोटा सा रिमार्क देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x की अगर बात हो तो ये चीज क्या है? फाइनाइट है, लेकिन ये चीज डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है, बट नॉट डेफिनेट। नॉट 2 बार लिख दो, नॉट डेफिनेट, फाइनाइट बट नॉट डेफिनेट। और इसलिए दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। x टेंड्स टू 0 साइन 1/x की बात करें तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन
फाइनाइट है, एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि लिमिट यूनिक होती है। लिमिट में ऐसा नहीं होता कि फाइनाइट बट नॉट डेफिनेट। तो इसलिए इस सेंटेंस को लेकर के हम कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन वहां पर वो लिमिट एग्जिस्ट कर गई क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाइड था, 0 इंटू फाइनाइट, सो 0, वहां पे काम चल गया। लेकिन अकेले साइन 1/x की वैल्यू की बात हो तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। इसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1/x की बात हो तो इसका भी वही चक्कर है कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि cos थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो फाइनाइट ये भी है, cos थीटा भी, लेकिन फिक्स नहीं है। फाइनाइट तो है पर डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, अच्छा है, लर्न करोगे काफी कुछ। फंक्शन को लिख लीजिए, कर ही देता हूं। तो fx क्वेश्चन नंबर 7 का fx हमें भी लिखना पड़ेगा। बहुत बड़ा सा fx दिख रहा है, x -5 mod x -5, और थोड़ा कोऑपरेट करोगे तो ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। a + b फॉर x = 5 और लास्ट पीस है x -5 mod x -5 plus b for x greater than 5. Find the values of ab. Function is continuous. ab निकालने हैं और फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दिया हुआ है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर दे रखा है। हमें 5 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। 5 क्लैशिंग पॉइंट है, ओवरलैपिंग पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है। ये फंक्शन आपके सामने, तो हम लोग बोलेंगे fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। उसने तो एवरीवेयर बोला हुआ है, आप बोलो fx इज कंटिन्यूअस एट x = 5 ऑल्सो। सब जगह कंटिन्यूअस है, 5 पर भी कंटिन्यूअस है। सो LHL = RHL = f of 5। LHL का मतलब क्या है? LHL का मतलब है लिमिट x अप्रोचेज 5 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 5 की पावर प्लस fx एंड दैट इज इक्वल टू f of 5। चलते रहिए। लिमिट x अप्रोचेज 5 माइनस x लेस देन 5 का fx कौन सा है? 5 माइनस का मतलब x लेस देन 5। x लेस देन 5 का ब्रांच बताओ, पीस बताओ, कौन सा लिखनी है यहाँ पे? x -5 upon mod x -5। mod x -5 और एक और थोड़ा और है बेटा, प्लस ए भी तो है ना x लेस देन 5 में। ओके, अब सेकंड पीस का बता बेटा, x अप्रोचेज 5 प्लस का fx, x ग्रेटर देन 5 का fx। x -5 upon mod x -5 plus b। राइट। और f of 5 की वैल्यू a plus b। ध्यान से देखो, fx इज a plus b फॉर x = 5, तो f of 5 हो गया a plus b। अब यहीं पर है, इसमें ना अगर थोड़े केयरफुल हैं तो h में चेंज करना नहीं पड़ता है, और केयरलेस है तो h में चेंज करोगे, काम थोड़ा बढ़ जाएगा आपका। देखो यहाँ पे मैं समझाता हूं। मॉड हटाना है, मॉड इसमें हट सकता है, यूं ही हट सकता है ऐसे। x लेस देन 5 है, यहाँ साइड में देख लो। अच्छा, x लेस देन 5 है तो x -5 कैसा हुआ? लेस देन 0 हुआ। तो इस मॉड के अंदर,
मॉड के अंदर, इसके अंदर, इस वाले मॉड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव? सब लोग बताओ। मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव। पॉजिटिव है कि नेगेटिव? कैसा नंबर बताया बेटा? नेगेटिव बताया। पॉजिटिव। नेगेटिव है ये बेटा। x लेस देन 5 है, सब लोग समझो। x लेस देन 5 चल रहा है तो x माइनस 5 लेस देन 0 चल रहा है, तो x माइनस 5 नेगेटिव है ये वाला, और x माइनस 5 नेगेटिव होने की वजह से मॉड को हटाओगे तो नेगेटिव लगाओगे, क्योंकि यहाँ x लेस देन 5 है। x अप्रोचेज 5 माइनस का मतलब है x इज लेस देन 5। अब यहाँ पर देखो, और ये नहीं करोगे तो h में चेंज करना पड़ेगा और काफी काम आपका बढ़ जाएगा, परंतु क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा। अब की बार ना यहाँ देखो, x अप्रोचेज 5 प्लस का मतलब है x ग्रेटर देन 5, इसके लिए x ग्रेटर देन 5 है, और जब ग्रेटर देन 5 हो तो x माइनस 5 हो जाएगा ग्रेटर देन 0, x माइनस 5 पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉड के अंदर वाला नंबर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये नंबर पॉजिटिव। पॉजिटिव, और इसलिए आप मॉड के अंदर वाला नंबर को पॉजिटिव बताया तो मॉड को फ्री में हटा दीजिए, हट गया प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। जब ये हट गए तो उसके बाद क्या हुआ? x माइनस 5 डिलीट हो गया, उधर भी ये डिलीट हो गया, मॉड हट चुका। अब लिमिट ले लो, x को 5 लिख दो, अब इसमें x बचता ही नहीं है, तो क्या बचा? -1 प्लस ए बचा। ये देखो यहां पर 1 प्लस बी बचा कट कुट के, और ये a प्लस बी बच गया। अच्छी सी इक्वेशंस आ गई, इन्हें सॉल्व करके वैल्यू निकाली जाएगी। हमें लगता है कि लास्ट टू, चलो फर्स्ट एंड सेकंड कैच करो, दो इक्वेशन इसमें से बना लो। -1 प्लस ए इक्वल टू 1 प्लस बी, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड कर दिया, सेकंड इक्वल टू थर्ड कर दो, कोई भी दो इक्वेशन इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लो। बी से बी कट गया, a इक्वल टू 1 आ गया, a इक्वल टू 1 इधर आके पुट कर दो, तो -1 प्लस 1 इज 1 प्लस बी, 0 इक्वल टू 1 प्लस बी, so -1 equal to b. Thus we got a equal to 1, b equal to -1। आज के इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करना, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो इसी लेवल का आता है जो आज क्वेश्चन किए सारे। कंटिन्यूटी चैप्टर आपका कोर्स में है ना, आपके कोर्स में ना कंटिन्यूटी है, लिमिट कोर्स में नहीं है। कंटिन्यूटी के लिए लिमिट सिखाई आपको, मेनली यही क्वेश्चन कोर्स में है जो अभी हो रहे हैं। आज के जो क्वेश्चन कंटिन्यूटी बेस्ड हुए, दे आर ऑल इन सिलेबस।